पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पर रहने वाला इंसान अभी तक अपने आप को पहचान नहीं पाया है। उसको अपनी असलियत का पता ही नहीं है। विभिन्न समुदायों ने अपने कपोल कल्पित दावों, धारणाओं, मान्यताओं तथा अंधविश्वासों में इंसान को बहुत बहुत भ्रमित कर रखा है। हर समुदाय के दावे, धारणाएं, मान्यताएं तथा विश्वास अलग अलग हैं। यह तथा एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। दुनिया के करीब करीब अधिकांश इंसानों ने अपने अपने समुदाय के अप्राकृतिक मुखौटे पहन रखे हैं तथा हर मुखौटे पहना हुआ इंसान अपने अपने समुदाय के समस्त धार्मिक ब्रह्मांड के बनने, सूर्य, पृथ्वी, ग्रहों, तारों के बनने के अलग अलग प्रकार के दावों, धारणाओं, मान्यताओं, किंवदंतियों, विश्वासों में को कट्टरता से मानने वाले हैं। इन समुदायों ने इंसान की स्वतंत्र सोच, अकल तथा बुद्धि को समाप्त कर दिया है। लोगों ने भी अपनी समस्त अकल और बुद्धि और सोच विचार को अपने समुदाय के यहाँ गिरवी रख दिया है। इन समुदायों ने एक ही जाति के मानवों में फूट डालकर इनमें अपने अपने खेमों में बांट दिया है। विभिन्न समुदायों के मानने वाले मानवों के बीच नफरत, घृणा पैदा कर दी है। समुदायों ने अपने अपने मानने वालों के मन में दुनिया भर के झूठे दावे, मान्यताएं, अंधविश्वास उनके मन में भर रखे हैं। प्राचीन काल से हजारों समुदायों और संप्रदायों की सभ्यताएं नष्ट हो गई और उनके साथ उनके ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर, भगवान, देवी देवता भी नष्ट हो गए, जमी दोज हो गए, क्योंकि वे सब उन समुदायों, संप्रदायों यानी सभ्यताओं के लोगों द्वारा बनाए तथा माने हुए थे। असली के नहीं थे, नकली थे। सिर्फ लोगों के दिमाग में मान्यताओं और विश्वासों के नाम पर बसते थे। प्राकृतिक नहीं थे, नकली माने हुए प्रतीक अप्राकृतिक तथा अस्तित्वहीन थे। आज की दुनिया में जितने भी समुदाय हैं, उनके ब्रह्मांड को बनाने वाले रचयिता ईश्वर, भगवान, देवी देवता सब सोचे हुए, कपोल कल्पित, माने हुए अप्राकृतिक प्रतीक और तथा नकली हैं। वे सब उन समुदायों की विचारधाराओं की देन होते हैं। इंसान प्राचीन काल से प्राचीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही भगवान, ईश्वर, देवी या देवता मान लेते थे और आज भी मानते हैं और आगे भी पीढ़ियां फिर उनका बहुत श्रृंगार कर उनकी मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित कर देती हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों को वे मूर्तियां भगवान लगती हैं। आज भी हमारे देश में हजारों की तादाद में ऐसे लोग, स्त्रियां तथा पुरुष हैं जो हैं तो इंसान यानी साधारण लोगों की तरह, यानी आपकी तरह मानव ही हैं, लेकिन उन्होंने धर्म शास्त्रों, ग्रंथों को तथा उनकी कथाओं, कहानियों, उनमें लिखी किंवदंतियों को रट रखा है। वे वास्तव में तो उन धार्मिक शास्त्रों के पंडित हैं, लेकिन अपने आप को महान ज्ञानी तथा सिद्ध स्त्री या पुरुष मानते हैं और वेशभूषा भी ऐसी ही पहनते हैं, आम इंसान से हटकर। और उनके धार्मिक शास्त्रों की बातें सुनकर लोग उनको भगवान तथा खुद को उनका भक्त कहते हैं, जबकि ये लोग वास्तव में इंसान यानी आपकी तरह ही मानव ही हैं, भगवान नहीं है। इसी तरह इंसान यानी मानव प्राचीन काल से विभिन्न मानवों को ही विभिन्न कारणों की वजह से खामखा ही भगवान मानने लगे और बाद की अपनी पीढ़ियों को बताया कि ये भगवान थे। हमारे देश में आने वाले समय में जब ये धार्मिक शास्त्रों, ग्रंथों के पंडित, स्त्री पुरुष जो अभी जीवित हैं और सत्य और ज्ञान के प्रवचन पंडालों में देते हैं, जब ये मर जाएंगे तो उनके मानने वाले भक्त उनके मंदिर बनाकर उनकी मूर्तियां स्थापित कर देंगे और
उनका श्रृंगार कर देंगे, नए नए आधुनिक काल के ये हजारों भगवान बनाएंगे। जैसे प्राचीन काल में मानवों को ही भगवान बनाया गया, वैसे इन्हीं मानवों को भी ये अब भगवान बना देंगे। ये मानव की पुराने प्राचीन काल से फितरत रही है। ये उनकी नासमझी है कि मानवों को ही भगवान बना देते हैं। जैसे प्राचीन काल के लोगों ने अपने जैसे विशिष्ट लोगों को भगवान बनाया था, फिर मूर्तिकार तथा तूली मास्टर उनके भक्त उनकी भगवान दिखने सदृश सुंदर मूर्ति तथा तस्वीरें बना लेते हैं। आने वाली पीढ़ी उनके भजनों का निर्माण कर देंगी और उनकी महानता में और भी कई चमत्कार जुड़ते जाएंगे। इन वर्तमान के पंडालों में सत्य और ज्ञान के प्रवचन देने वाले तथाकथित भगवानों यानी मानवों को आज जीवित हैं, कल मंदिरों में भगवानों की तरह सुशोभित होंगे। फिर मानव सभ्यता अलग अलग भगवानों की अलग अलग कहानियां, किंवदंतियां, अवतार बना देंगी। किसी के 4-6 हाथ, किसी के 2-3 मुंह बना देंगे और उनके हाथों में कुछ पकड़ा देंगे। आने वाली पीढ़ियां इन नए भगवानों को भजन कीर्तन गाएंगी, लोग रात्रि जागरण करेंगे, लोग इनसे हाथ जोड़ प्रसाद चढ़ाकर याचनाएं करेंगे कि हमारी ये मनोकामनाओं को पूरा करो, हमारी इन समस्याओं का हल करो। इस तरह मानव सभ्यता यानी मानव और अलग अलग भगवानों के खेमों में बढ़ जाएंगे। फिर ये इस तरह से जो अभी हैं वो भी अलग अलग भगवानों को मानने वाले अलग अलग खेमों में बढ़ जाएंगे और उनमें फूट पड़ जाएगी। ऐसा प्राचीन काल से होता आया है। दरअसल कोई भगवान ईश्वर नहीं होता। ब्रह्मांड को अलग अलग ईश्वरों ने अलग अलग तरीके से नहीं बनाया है। मानव इन झूठों की वजह से भ्रमित है, उनको किसी भी सच्चाई का पता नहीं है। झूठों के मानव मन में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के तंत्रों में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है तथा ये उच्च ऊर्जा तंत्र मानव के मन में उबाल लाते हैं, अशांति, हिंसा पैदा करते हैं, अहंकार पैदा करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देश, घृणा, कट्टरता, लालच, कंजूसी, नफरत, हिंसा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दंगे, तोड़फोड़, आगजनी, तू तू मैं, तेरा मेरा, हत्याएं, आत्महत्याएं, बलात्कार, निर्दयता, क्रूरता, तकरार, मारपीट, धोखा, देशद्रोह तथा युद्ध, ये सभी इन उच्च ऊर्जा तरंगों के तंत्रों के रूप हैं जो हमको बाहर से दिखते हैं। ये सब नेगेटिव ऊर्जाओं के तंत्र होते हैं जो इंसान, समाज, देशों तथा दुनिया को नुकसान और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। सत्य के और ज्ञान के ऊर्जा तंत्रों में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि सत्य और ज्ञान शांत प्रकृति के होते हैं, वो मन में उबाल नहीं लाते। प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, सुभिक्षा, बराबरी का भाव, अहिंसा, ये सब पॉजिटिव ऊर्जाओं के तंत्रों होते हैं। ये बहुत ही कम ऊर्जाओं के तंत्र होते हैं। इन्हीं मानवों के मन के झूठों की वजह से आज की तारीख में देखो, अपने चारों तरफ देखो क्या हो रहा है। यूक्रेन रशिया युद्ध पिछले 3 साल से चल रहा है। दोनों तरफ के लाखों लोग मर चुके हैं। एशिया में इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, हुती के युद्ध चल रहे हैं। उधर अमेरिका इजराइल की ईरान से तनातनी चल रही है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने, मिटा देने की धमकी देते रहते हैं। इधर पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के कश्मीर में पहलगाम में धर्म पूछकर 26-28 को हिंदू पर्यटकों को उनकी पत्नियों, बच्चों, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों के सामने गोलियों से भून दिया यानी मार दिया। अब पाकिस्तान तथा भारत के बीच भी युद्ध होने की पूरी संभावनाएं हैं। पाकिस्तान भी अजीब लोगों का देश है। 1947 में नेहरू गांधी ने भारत का विभाजन इस आधार पर कराया कि मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना मुस्लिम मुल्क चाहिए। इस आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ
कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसलमान अलग अपने मुल्क में पाकिस्तान में चले जाएंगे और पाकिस्तान साइड में रहने वाले सारे हिंदू हिंदुस्तान में चले जाएंगे। इस तरह से पाकिस्तान की जितनी भी जमीन होगी वो मुसलमानों की मानी जाएगी और बचे हुए हिंदुस्तान में जितनी भी जमीन होगी वो हिंदुओं की मानी जाएगी। इस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना। लेकिन नेहरू और गांधी की नीतियों की वजह से पूरे मुसलमान, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान में नहीं गए और पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हिंदुस्तान में नहीं आए। 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त कुछ रियासतों ने पाकिस्तान में विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत किए तथा कुछ रियासतों ने हिंदुस्तान में विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत किए। इस तरह पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, का जन्म हुआ। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत यानी हिंदुस्तान में अपने कश्मीर को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस तरह से पूरा कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान में है, गिलगिट पाकिस्तान पाकिस्तान में है, वो राजा हरि सिंह के राज्य के हिस्से थे। उनका विलय हिंदुस्तान में हो गया था। लेकिन पाकिस्तान के कबाइलियों ने गिलगिट बाल्टिस्तान तथा आधे कश्मीर पर आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त श्री पटेल जी ने नेहरू जी को कहा था कि 2 दिन दे दो, मैं अपनी फौजों से इन कबाइलियों को खदेड़ कर पूरा इलाका वापस ले लूँगा। नेहरू ने मना कर दिया और यूएन में चले गए। यूएन ने चीज़ फायर लागू कर दिया, जिस तरह से अब इसी वजह से आधा कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास रह गया और जम्मू कश्मीर का इलाका हिंदुस्तान के पास रह गया और वो आज भी है। पाकिस्तान का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भी कब्जा किया हुआ है, वास्तव में वो हिंदुस्तान का है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के 77 साल से अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। बहुत आश्चर्य है कि न तो हमारा प्रधानमंत्री और न रक्षा मंत्री, न कोई और मंत्री या किसी पार्टी का अध्यक्ष या मीडिया वाले, न सोशल मीडिया वाले सिर्फ ये कहते फिरते हैं कि पीओके हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, पाकिस्तान कहता है पूरा कश्मीर हमारा है, भारत कहता है पूरा कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है पूरा कश्मीर हमारा है। कोई नहीं कहता कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को हिंदुस्तान में विलय कर दिया था, न कि पाकिस्तान में। इसलिए पूरा कश्मीर राज्य हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का नहीं है। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है कि एक रास्ते पर पति पत्नी तथा देवर पैदल जा रहे थे। रास्ते में अचानक पत्नी को चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। उसका सर जमीन पे पड़े किसी पत्थर पर लग जाता है, जिससे उसकी मेमोरी चली जाती है। वह उठी तो अपने पति और देवर को कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानती। तो उस वक्त 2 बदमाश लोग पास से गुजर रहे थे। उन्होंने सारा नज़ारा देखा और पत्नी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा कि हम इस औरत को हथिया लेते हैं, इसकी मेमोरी चली गई है और हमारे घर में औरत नहीं है। तो उन्होंने उस पत्नी के पति को तथा देवर को कहा कि ये औरत हमारी है, मेरी पत्नी है।
और और यह मेरा भाई है, जो साथ में खड़ा है, यह मेरा भाई है, इसका देवर है। दोनों पार्टियां कहने लगी कि ये मेरी है, ये मेरी है। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह औरत किसकी है। दोनों पार्टियां सिर्फ यह कह रही थी कि ये औरत मेरी है, ये औरत मेरी है, ये औरत मेरी है, ये औरत मेरी है। फिर उस औरत के पति ने अपने भाई को कहा कि घर जाओ और हमारी शादी का एल्बम ले आओ। वो उनकी शादी का एल्बम ले आया। लोगों ने एल्बम देखा तो उनको पता चल गया कि ये औरत किसकी है। उस वक्त वो दोनों बदमाश वहां से भाग गए। हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान दोनों बार बार यही बोल रहे हैं कि कश्मीर हमारा है। हिंदुस्तान भी बोल रहा है, उसके प्रधानमंत्री सब वगैरह बोल रहे हैं कश्मीर हमारा है। लेकिन है किसका, ये सबूत कोई पेश नहीं कर रहा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्रियों, अफसरों, मीडिया वालों, सोशल मीडिया वालों को बार बार यह बोलना चाहिए कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत यानी हिंदुस्तान में विलय के कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए पूरा कश्मीर यानी महाराजा हरि सिंह का पूरा राज्य हिंदुस्तान का है। जब ये सबूत ही नहीं दोगे, लोगों को नहीं बताओगे ये सबूत बार बार, तो उनके दिमाग में आएगा कैसे? वो तो उनके गोदाम में पड़ा है। हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि उस महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान में विलय के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज की जीरोक्स कॉपी हर देश को ऑफिशियली भेजे, तो पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी तथा उनको सपोर्ट करने वालों की भी बोलती बंद हो जाएगी। और सोशल मीडिया पर भी बार बार बोलो कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पूरा अपना राज्य, कश्मीर का राज्य हिंदुस्तान में विलय के हस्ताक्षर किए थे और ये उसका डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान में विलय नहीं किया था, इसलिए कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा इसी शर्त पर हुआ था कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान में तथा सारे हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान को 7,96,095 वर्ग किलोमीटर जमीन दी गई तथा पूरी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसको 1,48,460 यानी हिंदुस्तान में रहने वाले समस्त मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को कुल 9,44,555 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी गई और पाकिस्तान बन गया। बाकी पूरे हिंदुस्तान की पूरी जमीन हिंदुओं की रही, लेकिन नेहरू और गांधी की नीतियों की वजह से सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए और सारे हिंदू हिंदुस्तान में नहीं आए। कि पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को मुस्लिम देश घोषित कर दिया, लेकिन नेहरू ने, हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान को हिंदू देश घोषित नहीं किया। हाँ, अब बार बार दुनिया को यह बताओ कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में 26 अक्टूबर 1947 को किया था, पाकिस्तान में नहीं। इसलिए पूरा कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का है, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान के राजनेताओं का दिमाग, उनकी समझ भी हमारी समझ से बहुत दूर है। उन्होंने हिंदुस्तान की विदेशी जमीन पीओके को अपने गले पर कैंसर की गांठ के रूप में 77 साल से चिपका रखा है। यह पीओके की कैंसर की गांठ उनके पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा कर रही है, न कि कमाने वाले नौजवानों को जो पाकिस्तान को समृद्ध बना सकें। ये कैंसर की गांठ ने पाकिस्तान को पूर्ण तौर पे खोखला, दिवालिया बना रखा है तथा पाकिस्तान को मरने के कगार पर पहुंचा दिया है। तो अगर समझ हो तो इस कैंसर की गांठ भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को, गिलगिट बाल्टिस्तान को निकालकर भारत को दे दो। फिर कश्मीर पाकिस्तान के लोगों तथा नेताओं के दिमाग से निकल जाएगा और पाकिस्तानियों का दिमाग फिर पाकिस्तान की तरक्की की तरफ लगेगा।
आतंकवादी हमेशा पैसा मांगते हैं, कमाते नहीं हैं। उसकी जगह पैसा कमाने वाले नौजवान पैदा होंगे जो पाकिस्तान को कर्जों से मुक्ति दिलवाएंगे। अक्लमंदी यही है, ऐसा करो, नहीं तो पाकिस्तान टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा। दुनिया में जगह जगह देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं, मानवों के बीच युद्ध, मारकाट, बम, मिसाइल चल रहे हैं। क्यों क्यों चल रहे हैं? हम सब मानव एक ही अफ्रीका परिवार के वंशज हैं, जहाँ हमारा उदय हुआ। हम भाई भाई हैं। हम दुनिया यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में सबसे समझदार तथा काबिल स्तनपायी जानवर हैं। हम चूहे, सुअर, गधे, घोड़े, भेड़िए, शेर, चीते, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, भालू, समुद्र में व्हेल मछली, ये सब भी स्तनपायी जीव हैं। हम इनमें से एक हैं पृथ्वी पर, यानी इन सब की तथा हमारी जाति एक ही है, वो है स्तनपायी जानवर, यानी अंग्रेजी में मेमेलियंस। उपजातियां अलग अलग हैं। हम मानव हैं, कोई चूहा है, कोई सुअर है, कोई भेड़िया है, कोई घोड़ा है, कोई कोई चीता है, कोई शेर है, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई बकरी है। ये उपजातियां हैं, लेकिन हम सब एक ही जाति के हैं, मेमेलियंस, स्तनपायी जीव। हम जानवर हैं, स्तनपायी जानवर हैं। हम सबका यानी सारे स्तनपायी जानवरों का पुरखा कोई एक ही था, जिससे विभिन्न परिस्थितियों की वजह से हम सब एक ही परिवार वाले भाई भाई अलग अलग रूपों में विकसित हो गए। कमाल और आश्चर्य यह है कि हमारे दूसरे रूपों वाले कम अकल वाले स्तनपायी जानवरों को कभी हमने मानवों की तरह लड़ते झगड़ते, तकरार करते, बड़े पैमाने पर तथा मरते मारते नहीं देखा है। उनकी अपनी अकल तथा समझ है, वे स्मार्ट कैटेगरी में आते हैं। मानव ज्यादा अकलवान तथा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत मान्यताओं, गलत विश्वासों, अंधविश्वासों के कारण ओवर स्मार्ट की कैटेगरी का जानवर बन गया है। ओवर स्मार्टनेस का मतलब होता है बेवकूफी। इंसान को स्मार्ट होना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए। सारी हिंसाएं, सारी क्रूरताएं, सारे युद्ध इंसान की बेवकूफी के सबूत है कि सिर्फ कपोल कल्पित समुदायों के दावों, धारणाओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों, झूठों को सच मानने की वजह से ही समझदार तथा बुद्धिमान इंसान मूर्ख बन जाता है। और इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक एक ही जाति के, एक ही परिवार के होने के बावजूद, भाई भाई होने के बावजूद हम आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, भेड़ियों की तरह एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे हैं कि तुमको खा जाएंगे, मार देंगे, हमेशा के लिए मिटा देंगे। और दुनिया में कोई भी इस बात की तहकीकात या रिसर्च नहीं कर रहा है कि आखिर मानव के इस आपस में लड़ाई का, घर घर में क्लेश का, समाज देशों में हिंसाओं, दंगों, तोड़फोड़, आगजनियों का मूल कारण क्या है। मैंने अपने लियोपैथी, ज्ञान मार्ग, सच और झूठ के यूट्यूब के चैनल में इंसान के इन बेवकूफी भरे मूर्खतापूर्ण व्यवहार के मूल कारणों को बताया है, लेकिन लोगों को इनमें इंटरेस्ट नहीं है, इनमें इंटरेस्ट कम लगता है। आज मानव जाति को मानव जाति द्वारा ही पूर्ण समूल नष्ट करने के लिए युद्ध, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं और नए नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। 13,000 से ज्यादा परमाणु तथा हाइड्रोजन बम किसके लिए बनाए गए हैं? मानवों द्वारा मानवों के ऊपर फेंकने के लिए। अगर दुनिया में शांति चाहते हो तो मेरे लियोपैथी के यूट्यूब के वीडियोस पूरे के पूरे देखो, तो आप समझ जाएंगे कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका मूल कारण क्या है। आखिर इंसान गलती कहाँ कर रहा है? आखिर इंसान की समझ कहाँ चली गई है? आखिर इंसान इंसान का दुश्मन क्यों बन गया है?
आखिर इंसान को खेमों के अंदर बांटा किसने है? आखिर इंसान एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? शांति से भी रह सकते हैं, अपने अपने कामों में कह सकते हैं, अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। ये फितूर कहां से आ गया? कोई न कोई इंसान के बीच में फूटे डाल रहा है। कोई न कोई शैतान है इस दुनिया में जो बार बार बोल करके इंसान के अंदर झूठ भर रहा है कि ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा दुश्मन है, इसको मारो, इसको पीटो। ये हिंदू, ये इंसान समझ क्यों नहीं पैदा करता कि आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं? जान रिसर्च क्यों नहीं कर रहा है? तहकीकात क्यों नहीं कर रहा है कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं? आखिर हम कौन सी गलती दिमागी तौर से समझ के अंदर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बीच में फूटें पड़ गई है? आखिर हमारी विचारधाराओं, मान्यताओं, विश्वासों में कौन सी झूठ है, कौन सी कमी पेशियां हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं? क्यों हमने दुनिया को नरक बना रखा है? हम आराम से अपने अपने घरों में, अपने अपने देशों में आराम से रह सकते हैं, धंधे पानी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं लड़ने की। हम सुख शांति से भी पूरी मानव सभ्यता जी सकती है, लेकिन उनके दिमाग को वाश करने वाला कोई है, उनको खेमों में बांटता है और उनके बीच में नफरत पैदा करता है। इंसान तरह तरह के वो समुदाय वो कहता है कि ये हमारा मुखौटा पहन लो, अब तुम इंसान नहीं हो। अब कोई इंसान इस दुनिया में ढूंढ के दिखा दो, नहीं मिलेगा। हर एक को अपने अपने समुदाय का मुखौटा पहना हुआ है जो अप्राकृतिक नकली है, लेकिन लोग समझते ही नहीं। मैंने अपने YouTube चैनल लियोपैथी के अंदर ये इसका मूल कारण बताया है कि इंसान के अंदर फूट किसने डाली, नफरतें किसने पैदा की, लड़ाइयां, सांप्रदायिक दंगे कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आप लोगों का ही नुकसान हो रहा है, लेकिन आप समझते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो। जो सत्य और ज्ञान के प्रवचन देते हैं वो उनको भी नहीं समझते, उनको भगवान समझते हो। वो धर्म शास्त्रों के पंडित हैं, उनको खुद का ज्ञान नहीं है। ज्ञान की एक ही विशेषता है कि ज्ञान खुद का होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए। उधार का ज्ञान कोई धात नहीं होता, उधार का सिर्फ समाचार होता है। भूतकाल का ज्ञान सिर्फ समाचार होता है, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान और सत्य सिर्फ वर्तमान में होता है। आप लोग समझते हो जो प्राचीन काल के लोग थे, अनपढ़ थे, जहां लिपि भी नहीं थी, वो तुमसे महान थे और तुम छोटे हो। तुम उनसे ज्यादा महान हो, तुम उनसे ज्यादा बड़े हो, तुम उनसे ज्यादा विकसित हो, लेकिन अपने आप को छोटा समझ रखा है। वो महान थे, हमारे पुरखे, उनकी कहानियों में ही लगे रहते हो। उसने क्या कहा, उसने उसको क्या कहा, वो किसको पसंद करता था, वो हजारों साल पहले इसने क्या कहा, उस सामने एटम बम टिक टिक कर रहा है, टिक 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 फटने वाला है। मैं दुनिया के लोगों को कहता हूं कि कम से कम ये पता लगाओ कि आखिर तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा दुश्मन, तुमको फूट डालने वाला, तुम्हारे बीच में फूट डालने वाला कौन है और किन बातों की वजह से फूट पड़ी है तुमको? फूट सिर्फ झूठ डालता है, सत्य फूट नहीं डालता। सत्य एकता कायम करता है और झूठ फूट डालता है। ये सिद्ध है, ये समझ लो। कोई है शैतान जो मानव जाति के अंदर फूट डाल के बैठा हुआ है और मानव जाति आपस में लड़ रही है। इतना समझदार और ज्ञानी होते हुए, इतना बुद्धिमान प्रकृति ने इंसान को बनाया है, लेकिन दूसरे जो स्तनपाई जानवर हैं वो हमसे लाख गुना ज्यादा समझदार हैं। वे कभी इस तरह से हमारी तरह लड़ते नहीं हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं। क्यों? क्या गलती कर रहे हैं हम? वो गलती को ढूंढो, विचारधारा की उस गलती को ढूंढो, पता लगाओ कि हमको कौन, हमारे बीच में कौन फूट डाल रहा है। हम खेमों में क्यों बट गए हैं? हम, जबकि हम एक ही परिवार के भाई भाई हैं, हम सब एक ही जाति के लोग हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है,
वो राजा हो या कोई फकीर, सब मानव ही हैं। कोई महामानव नहीं है, कोई महान नहीं है। महान सब हैं, सब लोग महान हैं। 8 अरब लोग इस दुनिया में हैं। तुम जो साधारण इंसान हो, तुम जैसा दूसरा डुप्लीकेट इस 8 अरब में कोई नहीं। तुम 8 अरबों में से एक हो, इसलिए तुम महान हो। हर इंसान महान है। कोई कहते कि मैं तो महान हूं, कौन इंसान से बढ़ के नहीं हो सकता। इंसान की अगर मार्किंग करें कि 100, वो 101 नहीं हो सकता, और तुम 99 नहीं हो सकते। हर इंसान 100 ही मार्किंग वाला होगा, चाहे वो फकीर हो, चाहे राजा हो, चाहे महान हो, चाहे कह दे अपने कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने बहुत तपस्याएं की है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो भी उसकी मार्किंग 100 ही रहेगी, 101 नहीं होगी। क्योंकि वो मानव से वो एक कदम भी ऊपर नहीं होगा, और तुम मानव से एक कदम भी नीचे नहीं होगे, 99 नहीं होगे। ये समझ लो, सब बराबर हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष, सब बराबर मानव हो। मानव, अपने आप को पहचानो और उस गलती का पता करो, कौन सी गलती, कौन सी विचारधाराओं में गलती है। कोई तुम्हें मूर्ख बना रहा है, कोई तुम्हारा दिमाग की बुद्धि को नष्ट कर रहा है, कोई तुम्हारे अंदर झूठ भर रहा है, कोई तुम्हारे अंदर अंधविश्वास भर रहा है। कौन है वो? उसको पहचानो। वही तुम्हारा असली दुश्मन, वही तुम्हारा असली शैतान है, और तुम आपस में लड़ रहे हो। उसी ने ये लड़ाइयां चालू करवाई प्राचीन काल से, और करोड़ों अरबों बेकसूर लोग मरे गए। तुम भी मरोगे अगर तुमने ये पता नहीं लगाया और शैतान को भगाया नहीं, तो तुम भी मरोगे। पूरी मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। आज इतना ही। धन्यवाद।